में जो बड़े ट्रेंड हैं, जो बड़े संकेत हैं, वो कौन से शेयरों से मिल रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो अच्छे नतीजे आए हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के। मिड कैप आईटी में ये जो 2 कंपनियां हैं, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, लगातार इन पर बुलिश व्यू हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे थे नतीजों से पहले भी, और ये जो दोनों शेयर हैं बाजार की गिरावट में टूटे नहीं थे, ये आप ध्यान रखिएगा। आज नतीजे जब अच्छा है तो बाजार इनको रिवॉर्ड कर रहा है। दोनों शेयर 10% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और परसिस्टेंट पर हम देख रहे हैं कि नोवामा की एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है, 6200 के ऊपर के टारगेट सुझाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल में भी आज अच्छी तेजी है, 8% के आसपास की। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। एनआईआई में यानी कि ब्याज से होने वाली आय में 45% की ग्रोथ है और कुल आय में 31% की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते मैक्स फाइनेंशियल का शेयर दौड़ रहा है। इन तीनों शेयरों में आपको करना क्या है ये हम जरूर समझेंगे, लेकिन एक और नतीजा आ गया आपकी स्क्रीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के। हाल फिलहाल हमने देखा कि जो रियल एस्टेट वाले शेयर थे उनकी काफी तेज पिटाई हुई। कल भी डीएलएफ का शेयर तेजी से गिर रहा था, ओवरऑल रियल्टी में प्रेशर था, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नतीजे आए हैं वो फिलहाल ठीक ठाक लग रहे हैं। सितंबर तिमाही में आय 218% बढ़ी है। मुनाफा की बात करें तो 400% बढ़ा है, यानी कि मुनाफा हो गया है 5 गुना और 335 करोड़ रुपए पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। ये ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार के आंकड़े हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तिमाही के मुकाबले ये आंकड़े आ रहे हैं और प्राइमा फेसी ये नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं। 1.5% के आसपास की तेजी भी है। इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। हम बातचीत करते हैं क्योंकि हमने देखा कि मिड कैप में ना मतलब 4,500 पॉइंट की फॉल आ गई है 24 सितंबर के रिकॉर्ड लेवल से। और अब अपने रिकॉर्ड हाई से मिड कैप इंडेक्स जो है 7% नीचे है। आज संभलने की कोशिश है, 1% के आसपास की तेजी है, लेकिन तमाम शेयर, उन शेयरों को स्क्रीन पर लेकर आइए। वोडाफोन आइडिया हाल के शिखर से बात करें करीब 57% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड हाल के शिखर से 54% नीचे है। एमआरपीएल की बात करें 48% नीचे आ गया है। आरबीएनएल की बात करें हाल फिलहाल जो हाइज बने थे उससे 32% नीचे शेयर है ये। और हडको की बात कर लें तो ये शेयर है करीब 30%, 353 रुपए का इसका हाल का शिखर है हडको का। ये गिरावट हो रही है इन तमाम शेयरों में, 50% तक शेयर टूट गए हैं। रुचि जी, कहीं हाथ लगाना है अभी इन शेयरों को या फिर आपको लगता है कि अभी और टूटेंगे, और खतरा या फिर मौका आपको इन कौन से शेयरों में दिख रही है? अभिषेक जी, फिलहाल तो मैं कहूंगा कि वेट करिए। पीएसयूज ने नो डाउट एक से 1.5 साल में काफी बड़े रिटर्न्स बनाए थे और वैसे ही शार्प गिरावट हमने पिछले 1 डेढ़ महीने में देखी है। लेकिन अभी ऐसे कोई साइंस नहीं है कि स्टॉक्स यहाँ पे बॉटम आउट हो जाते हैं, हो जाएंगे। हमारा मानना है कि एक बार ये प्राइस वाइज करेक्टिव फेज पूरा होगा, फिर आपको कुछ सब पीएसयू नेम्स में एक टाइम वाइज करेक्शन भी देखने मिलेगा, जहाँ पे कुछ समय के लिए ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेंगे। और जो स्टॉक्स रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बताएंगे ये पूरे टाइम वाइज करेक्टिव फेज में, आई थिंक वो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में आउट परफॉर्मर्स बनेंगे। सो आई थिंक अभी तो काफी जल्दी है कोई भी बॉटम फिशिंग करना करंट लेवल्स पे। प्राइस वाइज भले यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं हो क्योंकि आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, बट एक टाइम वाइज करेक्शन की पॉसिबिलिटी है और वो टाइम वाइज करेक्शन देखे उसके बाद डिसाइड करें कौन से स्टॉक्स में आपको इसमें खरीदारी करनी है। ठीक है, ये इन स्टॉक्स पर भी होगी। कुछ चढ़ने वाले शेयरों की और बातचीत कर लेते हैं। उसमें से एक शेयर पेटीएम थोड़ा सा फैंसी स्टॉक है, लोगों के रडार पर रहता है। 300 रुपए तक की नीचे की जर्नी तय करके फिर ये ऊपर रिकवरी कर रहा है। कल की गिरावट से ना थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी कि क्या पेटीएम की तेजी पर ब्रेक लग गया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पेटीएम में करीब करीब 10% के आसपास की तेजी है। और एक और चीज हुई है उनके लिए कि नए यूपीआई यूजर जोड़ने के लिए एनपीसीआई की तरफ से कंपनी को मंजूरी भी मिल गई है। 11% की सॉलिड तेजी के साथ फिर से 750 रुपए के पार निकल के एक कारोबार कर रहा है पेटीएम का शेयर। पेटीएम के लिए रुचि जी क्या टारगेट आप देख रहे हैं और क्या करना चाहिए इस लेवल पर? 820 के आसपास के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ने पिछले 4 महीने से काफी एक अच्छी सस्टेन अपमूव बताया और अच्छी बात ये कि पूरे मार्केट के वोलेटिलिटी में भी इस स्टॉक ने अपने 40 दिन के ईएमए, जिसको हम यूजुअली एक शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स देखते हैं, वो ब्रेक नहीं किया है। सो वो मूविंग एवरेज सपोर्ट कल का लो भी देखेंगे, एग्जैक्टली वो एवरेज सपोर्ट के आसपास ही है जो अभी 660 670 की रेंज में। तो 660 670 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव है और कोई भी पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं और 820 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 820 तक के टारगेट आप पेटीएम के शेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो और शेयर स्क्रीन पर लेकर आइए।
जिन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है या फिर एक रेंज में रहे हैं। एक तो मणप्पुरम फाइनेंस है, अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप उसको ये फाइनेंस वाले एनबीएफसीज वाले वर्टिकल में रखें या फिर अगर आप मुथूट से तुलना करेंगे तो भी आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ ये शेयर दिखेगा। आज 5% के आसपास की बढ़िया तेजी है। एसआरएफ ये भी एक बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है एसआरएफ के शेयर ने। आज ये एसआरएफ चल रहा है 5% के आसपास की तेजी हम एसआरएफ में भी देख रहे हैं। क्या इस तेजी पर यकीन करना है रुचि जी इन दोनों शेयरों की? नहीं, मेरे हिसाब से तो काफी जल्दी होगा, क्योंकि स्पेशली अगर मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट का कंपेयर करें तो नो डाउट मुथूट काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है दोनों के कंपैरिजन में। और मनप्पुरम में जो रिसेंटली हमने न्यूज बेस्ड करेक्शन देखा था, आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे आशीर्वाद फाइनेंस पे, सो आई थिंक वो न्यूज बेस्ड करेक्शन के बाद में स्टॉक में काफी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग दिखी है। सो आई थिंक जब तक ये ओवरहैंग रहेगा तब तक रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस मनप्पुरम में कंटिन्यू रह सकता है। हाँ, कंपैरेटिवली अगर मुथूट देखें तो मुथूट के स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है, सो इसीलिए आई थिंक नई पोजीशंस के मौके ढूंढने तो मुथूट में बनाने चाहिए कंपेयर टू मनप्पुरम। एसआरएफ में भी आई थिंक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज रहा है। अब देखेंगे तो स्टॉक में 2022 से लास्ट 2 साल से स्टॉक में कोई बड़े डायरेक्शन मूव स्टॉक में नहीं है। जब भी ये स्टॉक 2000-2100 के आसपास आता है तो वहां पे सपोर्ट बनता है, हाई लेवल्स पे 2700-2800 रेंज बार बार रेजिस्टेंस बन रही है। सो आई थिंक यही ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज अभी भी कंटिन्यूड है। सो फिलहाल कोई ब्रेकआउट के साइंस एसआरएफ में अभी तो नहीं आ रहे। सेक्टर के लिहाज से देखेंगे तो स्टार परफॉर्मर है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स के सभी शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो, तूफानी रफ्तार है। लेकिन ज्यादा जोश है कोफोर्ज और परसिस्टेंट में। दोनों के दोनों शेयर 9 से 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं और आज वायदा के टॉप गेनर्स भी हैं। कोफोर्ज और परसिस्टेंट के नतीजे कैसे आए हैं, उसमें खास बात क्या है, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए नतीजों में ऐसे क्या खास है जो इतने जोश में शेयर दिख रहे हैं आज? जी बिल्कुल, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो है इन दोनों स्टॉक्स की बात करें, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, दोनों ही जो है अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। और एक सरप्राइज़ है, अगर इनके बड़े कॉम्पिटिटर से बात करें तो उनसे बेटर जो है अर्निंग सरप्राइज़ देखने मिली है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज के जो आंकड़े आए हैं, आय ले लीजिए या आप ले लीजिए प्रॉफिट, दोनों ही अनुमान से बेहतर आए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो सिंगटी करके जो एक कंपनी है, उनकी इंटीग्रेशन का भी इनको बेनिफिट देखने मिल रहा है। 3 बड़ी डील हुई है जिसका जो टोटल वैल्यू $516 मिलियन का आता है। 13 नए क्लाइंट एडिशंस भी देखने मिले हैं। अब ये सिग्निफिकेंट अधिग्रहण के कारण जो है एडजस्टमेंट में एबिट मार्जिन में थोड़ी सी जो है घटी है ज़रूर 1.9%, बट ओवरऑल जो टॉप लाइन नंबर की बात करें सीसी ग्रोथ में, वो जो है इस एक्विजिशन के कारण बहुत बढ़ गया है। अगले 12 महीने के लिए ऑर्डर बुक लगभग $1.3 बिलियन का रहेगा, वो 40% का बढ़त है। और अगली तिमाही के लिए मैनेजमेंट की ओर से भी जो एक पॉजिटिव आउटलुक देखने मिल रहा है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है। ये आपका कोफोर्ज का हुआ। दूसरा कंपनी है आपके परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पे भी देखें तो सितंबर तिमाही में जो है आप देख सकते हैं आय लगभग 20% बढ़ा है सिक्वेंशली। एबिट मार्जिन में कोई बदलाव नहीं आया, फ्लैटिश रहा है 14%। और बीएफएसआई हेल्थ केयर सेगमेंट और जो लाइफ साइंस सेगमेंट है, यहाँ पे अच्छी सपोर्ट आई है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने कहा है कि वित्त साल 27 तक जो है अपनी कंपनी का लक्ष्य है $2 बिलियन का रेवेन्यू का, उस पर वो कायम रहेंगे उस गाइडेंस पे। और कंपनी के अगले 2 से 3 साल में जो है 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स का जो है सुधार का भी लक्ष्य है। ब्रोकिंग हाउस की राय है इन दोनों स्टॉक्स पे, इस पर भी बात कर लेते हैं। नोवामा जो है यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम पे बाई रेटिंग रखा है, लक्ष्य है 6350 रुपीज़ पर शेयर का। वही एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का एड रेटिंग है और यहाँ पे लक्ष्य जो है 5610 रुपये का है। तो ऑफकोर्स यहाँ ब्रोकरेजेस की जो है थम्स अप आई है, मैनेजमेंट गाइडेंस में इंप्रूवमेंट आया है और एक सरप्राइज परफॉर्मेंस जो आपको मिड कैप आईटी स्टॉक्स में देखने मिला है। और उसके कारण जो है बाकी आईटी शेयरों में भी थोड़ी तेज़ी आई है। और आज जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जो है टॉप सेक्टोरल गेनर है दिन के ट्रेड में। निश्चित तौर पर निफ्टी आईटी करीब 3% ऊपर है और जो भी 10-12 शेयर उसके पार्ट हैं सभी में तेजी है। एक भी शेयर आपको आज खोजने से नहीं मिलेगा निफ्टी आईटी में जहां पर गिरावट हो। बढ़िया तेजी है और 7,500 का भाव कोफोर्ज का हो गया है। रिकॉर्ड हाइस पर कोफोर्ज और परसिस्टेंट दोनों के दोनों ट्रेड कर रहे हैं और ये तब जबकि इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से यानी कि निफ्टी रिकॉर्ड हाई से करीब 6.5-7% नीचे आके ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया शरद ये रिसर्च लेकर आने के लिए। लेकिन चलिए